नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 191 नंबर का क्वेश्चन। तो इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था, आपको बताना है कौन से शहर का प्राचीन नाम इंद्रपुर था। खरौद, शिवरीनारायण, लक्ष्मणेश्वर, गिरौदपुरी। तो दोस्तों, खरौद एक ऐसा जगह था जिसका प्राचीन नाम इंद्रपुर था। इंद्रपुर इसलिए था क्योंकि इंद्रपुर शहर को इंद्रबल ने बसाया था। इंद्रबल ने बसाया था जो कि पांडुवंशी शासक थे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और बताता हूँ। इंद्रपुर, जिसको खाड़ी प्रद भी कहा जाता है, खरौद का प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना इंद्रबल ने की थी। किसने की थी? इंद्रबल ने। इंद्रबल कौन से वंश का शासक है? पांडु वंश का शासक है। शिवरी नारायण का प्राचीन नाम सौरी नारायण था। आपको एडिशनल जानकारी क्या मिल गया? शिवरी नारायण का प्राचीन नाम क्या था? सौरी नारायण। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज जान लीजिए, पांडु वंश के आदि पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? उदयन को जाना जाता है। उदयन के याद में ही इंद्रबल ने खरौद शहर की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 192 है। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था, बताइए। सोमवंशी, कौन से सोमवंशी की बात हो रही है? उड़ीसा में जिन्होंने शासन किया है, उड़ीसा में जिन्होंने शासन किया उस सोमवंशी की बात हो रही है। जो प्रथम शासक था उसका नाम था शिवगुप्त। शिवगुप्त प्रथम शासक था। उसके बाद दूसरा शासक आएगा महाभवगुप्त, तीसरा शासक आएगा फिर महाशिवगुप्त। इस प्रकार से इनका क्रम चलता है, आप सभी को पता है। महाभवगुप्त को जन्मेजय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मेजय। काफी ताकतवर शासक थे जन्मेजय जो है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 9वीं से 11वीं सदी का प्रथम शासक शिवगुप्त था। कोसल, कलिंग और उत्कल तीनों क्षेत्रों के अधिपति कलिंग के सोमवंश को माना जाता है। कोसल, कलिंग और उत्कल तीनों क्षेत्रों के अधिपति किसको माना जाता है? उड़ीसा के सोमवंशी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 193 नंबर का क्वेश्चन। कुरुशपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा है? कुरुशपाल एक अभिलेख है जो कि कौन से वंश के शासक का है? सबसे पहले बताइए। सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव का के बारे में है कुरुशपाल अभिलेख में, और ये जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिपि जो है वो देवनागरी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। और भाषा है संस्कृत। ध्यान रखेंगे। इंद्रावती नदी बॉर्डर बनाया गया था, ऊपर वाले में संस्कृत भाषा चलता था। कौन से वंश की बात कर रहा हूं, आप लोगों को पता है ना? छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश जो कि बारसूर में शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? बारसूर में। बारसूर को क्या बोला जाता था बताओ? भ्रमरकोट, चक्रकोट और भी अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो मैंने बताया इंद्रावती नदी के ऊपर वाले हिस्से को संस्कृत भाषा, नीचे तेलुगु भाषा, ठीक है। भोगवती पुरेश्वर, चलिए आगे और बताता हूं मैं, है ना, इसके बारे में। कुरुशपाल अभिलेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तिथि रहित इस अभिलेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। क्या नहीं है इस पंक्ति में? तिथि नहीं है। 39 पंक्तियां हैं। सोमेश्वर देव प्रथम की विजयों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। सोमेश्वर देव प्रथम की विजयों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त, जितने भी विजय प्राप्त हुए थे सोमेश्वर देव प्रथम में, प्रथम के बारे में, उसके जितने भी अलग अलग जगह युद्ध किए तो उसके विजय के बारे में प्राप्त होती है। इन्होंने नारायणपल मंदिर बनाया है। नारायणपल मंदिर कहाँ है? बस्तर, चित्रकूट के पास है। आप कभी देखेंगे इसको विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा, बारसूर में 32वां मंदिर बनाया है।
बारसूर में 32वां मंदिर का भी निर्माण कराया है और इनको चक्रकूटाधीश्वर की उपाधि दी गई है। चक्रकूटाधीश्वर और भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि पूरे छिंदक नागवंशी शासकों ने प्राप्त किया है। तो ये आपके काफी सारे फैक्ट हो गए जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। 194 नंबर क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुलवंश राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजर्षि तुल्य कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए बताइए। इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक, प्रथम राजवंश है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? आरंग से। इसके शक्तिशाली राजा का क्या नाम है बताइए? भीमसेन द्वितीय। चलिए पढ़ते हैं। राजर्षि तुल्य कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख आरंग से प्राप्त हुए हैं। इसमें भीमसेन द्वितीय, नाम याद रखिए, भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप्पस्वामी को दोंडा में स्थित भट्टपल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। तो प्रथम बार भीमसेन द्वितीय द्वारा दो अलग अलग ब्राह्मणों को गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। कौन सा गांव? भट्टपल्ली गांव। इस अभिलेख में भीमसेन द्वितीय और उसके पूर्व 5 पीढ़ियों के बारे में अंकित है। देखिए भीमसेन द्वितीय के ही अभिलेख से पता चलता है कि आरंग में, इसके अभिलेख आरंग में प्राप्त होते हैं। आरंग में किस वंश का शासक था? राजर्षि तुल्य कुलवंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 195। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें। कलचुरी काली राजाओं की रानियों के नाम के मिलान कीजिए, नाम के साथ मिलान कीजिए। आपको बताना है कलचुरी जो राजा थे अलग अलग, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, या इस प्रकार से उनके रानियों के क्या नाम थे। तो मुझे नहीं लगता कि सारे रानियों के आप लोग को याद होंगे, लेकिन हाँ, जाजलदेव प्रथम की रानी का नाम आपको याद होना चाहिए, इनकी माता का नाम याद होना चाहिए। जाजलदेव की रानी का नाम, जाजलदेव की रानी का नाम जो है वो लाछल्ला देवी है, लाछल्ला देवी थी। और इनकी माता का नाम क्या था? राजल्ला। तो राजल्ला इनकी माता का नाम था, मतलब पृथ्वी देव की पत्नी का नाम था, उनकी रानी का नाम था राजल्ला देवी। आपको पता है ना, जाजल्ला देव और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के बीच में युद्ध हुआ था, तब जाजल्ला देव ने सोमेश्वर देव को कैद कर लिया था। ठीक है, तो इनकी माता के कहने पर ही सोमेश्वर देव को छोड़ा गया था। तो वो उस तरीके से याद कर लीजिए। पृथ्वीदेव की पत्नी का नाम क्या हो गया? राजल्ला देवी, राजल्ला देवी। आप इतने से मिलान कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन पहला देख लीजिए किसमें है, सॉरी बी वाला तो दूसरा ही देखना है आपको, बी वाला दूसरा देखना है। तो बी वाला दूसरा इसमें है, इसमें है, इसमें है। उसके बाद सी वाला देख लीजिए, सी वाला पहला किसमें है? सी वाला इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन में तो है ही नहीं, और ये वाला ऑप्शन बी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा, जो दोनों। उसके अलावा एक नाम याद और रखना पड़ेगा। तो जगदेव का नाम, जो रानी का नाम था वो सोमल्ला देवी का नाम था। जगदेव जो रानी थी, जगदेव की रानी कौन थी? सोमल्ला। और रत्नदेव द्वितीय की रानी क्या थी? रल्हा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपको देख ले, डी में थर्ड नंबर कौन सा है? डी में थर्ड और ए में चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मिला लीजिए दोबारा। जगदेव का है सोमल्ला उनकी रानी का नाम, जाजल्ला देव का है लाछल्ला, पृथ्वीदेव प्रथम का है राजल्ला, रत्नदेव द्वितीय का है रल्हा। ठीक है, अगला है हमारा 196 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की रियासतों इनमें से कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ की रियासत थे, है ना। कुल कितनी रियासतें थी भाई बताइए? 14 रियासतें थी। उसमें आपको बताना है कि कौन सी रियासतें नहीं है। कवर्धा रियासत था, उदयपुर भी रियासत था और रायगढ़ भी रियासत था। कौन सा रियासत नहीं था? डोंगरगढ़ नाम का कोई रियासत नहीं था। यहाँ पे राजनांदगांव आता था। क्या आता था? राजनांदगांव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी रियासतें हैं। डोंगरगढ़ के नाम से छत्तीसगढ़ में कोई रियासत नहीं थी, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की रियासतें निम्नवत है। पहला बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, रायगढ़, शक्ति, चांगबखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर। ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी। आप लोग को 13 नाम मिल रहा होगा, एक नाम छूटा होगा, है ना। अगर जो अच्छे से देखे होंगे क्रम गिन लीजिए।
14वां नंबर का कौन सा छूटा है आपको बताना है। चलिए मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल मैंने 13 गिनाए हैं, एक 14वां नंबर का छूटा हुआ है, कौन सा है वो बताना है आपको। 197 शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति से संबंधित रखते हैं बताइए। शहीद वीर नारायण सिंह जिसको जय स्तंभ चौक में अंग्रेज द्वारा फांसी दे दी गई थी, उन्होंने गांव वालों के लिए अच्छा काम किया था, भूखमरी थी तब गांव वाले को अन्न देने का काम किया था। तो कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं दोस्तों, बिंझवार जनजाति से। बिंझवार जनजाति सबसे ज्यादा बलौदा बाजार में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जमींदार परिवार सोना खान से संबंधित रखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा प्राप्त है। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ध्यान रखेंगे। कौन से 10 दिसंबर, ठीक है। इसका कभी कभी डेट पूछा जाता है। 198 रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। वर्तमान में पेशावर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये आजादी से पहले की बात हुई है। तो दोस्तों 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, रायपुर में। ऑप्शन नंबर बी, ये पेपर में आया है। मैं आप लोग को इससे रिलेटेड और डिटेल से बताता हूँ। देखिए गोलमेज सम्मेलन नाम का एक सम्मेलन होता था, आप सभी को पता है। कितने डेट में हुए थे, 3 डेट में हुए थे। 1931, 31 और 32 टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन से नंबर में, द्वितीय। द्वितीय कौन सा था बताइए, 1931, ठीक है। बाकी पहला और तीसरा में कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि नहीं थे सिवाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में विभिन्न स्थानों पर आंदोलन किया गया, जिसके समर्थन में छत्तीसगढ़ में 29 जनवरी 1932, जिसका ऑप्शन है आपके में, को पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिवस का आयोजन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पुलिस की बर्बरता के विरोध में किया गया। इस दिवस का आयोजन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पुलिस की बर्बरता के विरोध में किया गया था, जिसमें उत्तेजना पूर्वक भाषण के आरोप में पंडित सुंदरलाल शुक्ल सुंदरलाल बोल रहा हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल गिरफ्तार किए गए थे। इनके अतिरिक्त इस सम्मेलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल, नंद कुमार दानी, पंडित सुंदरलाल शर्मा आदि शामिल थे। ये सारे फैक्ट इसलिए बताया हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो आया है वो तो आ गया, उसके अलावा नया क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब मुझे ये बताइए, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो उनको गिरफ्तार कैसे कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कैसे किया गया बताओ। एक्चुअल में गांधी जी जो है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उसके बाद वो वहां से वापिस आ गए थे और बोले थे कि भाई कोई फायदा नहीं हुआ जाने से, और दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए थे। दोबारा क्या आंदोलन चालू कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसी के विरोध में पेशावर दिवस मनाया गया, ठीक है ना। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेवाई एक प्रकार का टैक्स है, कर है। तो बताना है आपको सेवाई कौन से नाम का टैक्स था। आबकारी टैक्स को क्या बोलते थे, कलाली। चुंगी को क्या बोलते थे, सायर। तो सेवाई किसको बोलते थे, सेवाई जुर्माने को बोलते थे, ठीक है। जुर्माना जो होता था उसको वो बोलते थे। देखिए सेवाई मतलब अर्थदंड या जुर्माना, कलाली मतलब आबकारी कर, टकोली मतलब जमींदारों भूमि से प्राप्त कर, जमींदारियों की भूमि से प्राप्त जो कर होता था उसको टकोली, और सायर किसको बोलते थे, चुंगी कर को। 4 अलग अलग टैक्स आपको याद हो गए। क्वेश्चन नंबर 200 है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल, नाम याद रखो। अच्छा क्वेश्चन है, धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की है, कभी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। राजमोहिनी देवी, नारायण सिंह, गुंडाधुर, ताना भगत। तो दोस्तों राजमोहिनी देवी इज अ करेक्ट आंसर। राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के ग्रोगोरी नामक गांव में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर विश्वास करती थी। इन्होंने 1951 आजाद होने के बाद के अकाल के दौरान बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। यह संस्थान आदिवासी कल्याण का कार्य करती थी। ये जो संस्थान है वो आदिवासियों के कल्याण पर कार्य करती थी। इसी के साथ आज का हमारे यह सीरीज खत्म होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। जैसे ही मैं
अगला सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपका ऑप्शन देखूंगा कि कौन कौन लोगों ने करेक्ट किया है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? आपको बताना है माहिष्मती, वल्लभी, वातापी, अमरावती। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगले सीरीज में इस क्वेश्चन को मैं आपके नाम के साथ जिन्होंने सही आंसर किया उसका उच्चारण करूंगा। और दूसरी बात, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और हाँ, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि यह पीडीएफ शेयर किया जाए। मुझे ये बताइए क्या आपको यह पीडीएफ चाहिए, और अगर चाहिए तो आप इसके लिए क्या कमिटमेंट मुझे दे सकते हैं, ये भी मुझे जानना है। थैंक यू दोस्तों।